ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। नई वीडियो में वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में तो दो तीन छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यह है यार कि लाइक फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस। लाइक एक एलिमेंट है, नंबर है, उसका पहला इंडेक्स जो मान लो एरे में 4 5 बार आया है, हमें उसका पहला ऑकरेंस बताना है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक एंड फर्स्ट ऑकरेंस। ठीक है, वो एरे वाली 4 बार आ रहा है, वो पहली बार किस इंडेक्स पे है हमें वो बताना है। तो इंट एरे एंड टारगेट फॉर लूप लगाएंगे। चलाएंगे एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ गलती कर दी, मैंने वो तो बनाया ही नहीं, मतलब मैंने मेथड तो बंद किया ही नहीं। ठीक है, अब ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा, सोचते हैं थोड़ा सा। हाँ, इफ़ हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑकरेंस ना। इफ़ एरे ऑफ आई अगर टारगेट के बराबर है तो भाई रिटर्न कर दो आई को। या फिर रिटर्न कर दो फिर -1। सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही, फाइंड लास्ट ऑकरेंस। एरे मान लो बहुत सारे एलिमेंट हैं, एक ही सेम लास्ट जो एलिमेंट लास्ट नंबर सेम है वो किस इंडेक्स पे है। इसमें यार मैं फॉर जो लूप है वो उल्टा चलाना पड़ेगा। ये हमारा चलेगा एरे डॉट लेंथ -1 से आई को आई माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, दोनों को सेव करते हैं, प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके नाम चेंज कर देते हैं फर्स्ट अकरेंस। मतलब बेसिकली हमने बताया कि अगर एक एरे है उसमें हमने बोला चलो 5 को फाइंड कर दो, 5 उसमें 6 जगह है, उस एरे में एरे 10 उसकी है लेंथ की। तो 5 पहली बार किस इंडेक्स पे है वो फाइंड करना है, और लास्ट वाले में कि 5 का जो जिस नंबर पे है उसका लास्ट इंडेक्स कितना है। ठीक, अब एक एरे बना लेते हैं हम लोग इस सिर्फ इस चीज़ के लिए। इन एरे इज इक्वल टू 1 4 4 4 4 5। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग आउटपुट देने चाहिए। एरे 3 का नाम रख लेते हैं, और नंबर चेंज करके जो टारगेट है हमारा 4 रखते हैं। ठीक है, तो अब ये आंसर आने चाहिए यार। ठीक है, एस दबाया मैंने, फिर से कंपाइल किया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या मिस्टेक करी, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, 2 कॉमा आ गए, रन हो गया। और देखिए यहाँ पे जो पहला फर्स्ट ऑकरेंस था वो वन फर्स्ट इंडेक्स पे है जहाँ फर्स्ट प्रिंट हो गया, और जो हमारा लास्ट अकरेंस था वो फोर्थ इंडेक्स पे है, 4 का। 4 हमने देख रहा था कि 4 फाइंड करना है, तो ऐसे करके हमने फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस फाइंड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड मिसिंग लाइक फाइंड पेयर। ठीक है, तो हम लोग पेयर फाइंड करेंगे, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड पेयर विथ गिवन सम। लाइक हमें एक टारगेट दिया जाएगा, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमें सारे सम बताने हैं, सारे नहीं,
कोई भी एक पेयर बताना है और दूसरा क्वेश्चन हम ये करेंगे कि फाइंड पेयर विथ ऑल दी पेयर हमें फाइंड करने हैं। तो हम दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला टारगेट होगा, उसका हमें कोई भी एरे से पेयर उठाना है, और दूसरा क्वेश्चन में टारगेट होगा, हमें उस एरे में जितने पेयर बन सकते हैं वो सारे पेयर उठाने हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं फाइंड वन पेयर। ठीक है, कोई भी एक पेयर बनाना है, तो इंट एरे, ये एक तरीके से वही वाला क्वेश्चन है, लाइक टू सम वाला जिसको हम बात करते हैं। इसको हम हेड सेट से यूज़ करेंगे। हेड सेट देख लेंगे किससे यूज़ करते हैं, सेट तो यूज़ करेंगे इसमें हम। ठीक है, इंट टारगेट हैश सेट बनाते हैं, और सेट बनाया है यहाँ पे न्यू हैश सेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। एक मिनट गाइस। हाँ, तो फॉर लूप लगाते हैं, इंट वैल्यू, एरे के सारे एलिमेंट उसमें डाल दिए, और एक इंट नीड करके बनाते हैं। वो नीड क्या करेगा, इंट नीड टारगेट माइनस वैल्यू। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हो क्या रहा है। अब अब हम एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, इफ सेट डॉट कंटेन्स, अगर उसमें नीड है अगर उसमें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू नीड, ठीक है, या फिर सेट डॉट एड वैल्यू। ओके, और यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम यही चीज़ को रिटर्न कर देते हैं विथ सम लाइक रबिश मैसेज। अब देखो मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने एसेट बनाया, मैंने एरे की सारी वैल्यूज़ को उठाया। फॉर एग्जाम्पल एरे की जो पहली वैल्यू है, चलो पहली और दूसरी वैल्यू को लेते हैं। मान लो हमारा जो पेयर है ना, वो फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स से ही बन जाएगा। तो हमारी एरे की जो पहली वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो वन है और दूसरी टू है, और हमारा जो सम आना चाहिए पेयर बन के, वो हमारा जो टारगेट है वो थ्री है। तो मान लो पहला जो एरे है, एरे जब वैल्यू में गया तो पहले इंडेक्स पे गया, पहले इंडेक्स में वन था, तो उसने क्या किया, वन को टारगेट से माइनस किया, नीड की वैल्यू टू हो गई। नीड की वैल्यू टू हो गई यहाँ पर। यहाँ पे टारगेट हमारा थ्री था, वैल्यू हमारी वन थी जो जीरो इंडेक्स पे आई थी, जीरो इंडेक्स से शुरू होता है। हमारा नीड अब टू हो गया है। तो यहाँ पे उसने सेट के अंदर देखा कि क्या हमारा टू है, और सेट तो हमारा एम्प्टी था, तो कुछ नहीं हुआ, वैल्यू जो है वन की यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, फिर वो इसके अंदर फिर से गया, फिर उसने चेक किया कि टारगेट माइनस जो एरे की वैल्यू, जैसे टारगेट है, टारगेट थ्री था, वैल्यू कितनी है टू, टू माइनस वन वन आ गया, नीड आ गई। तो नीड हमारी यहाँ पे वन आ गई, कंटेन है, तो हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे टू, टू भी आ गया और वन भी आ गया। ऐसे करके हमारा पेयर सेट हो गया। अब इसको मेरे को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अलग सी एरे बनाता हूँ, यहीं पे काम कर देता हूँ यार। इसी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे एरे थ्री यूज़ करता हूँ, और मेरा जो पेयर होगा वो फाइव कर लेना, ताकि वन और टू से हमारा काम हो जाए। कंट्रोल एस किया, कोई एरर नहीं आना चाहिए, आया एरर। हाँ, मैं वॉइड लगाना भूल गया यहाँ पे बीच में। आया, नहीं आया, और यहाँ पे हमारे सारे पेयर प्रिंट हो गए। हमें अपने सारे पेयर प्रिंट नहीं कराने यार, सारे पेयर हो गए। एक मिनट। ओके, यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट कराई थी। एक मिनट, हम कुछ गलत करा, हमारा आउटपुट तो सही आ गया, हमने सही सॉल्व करा। रिटर्न लगा के देखते हैं। हाँ, तो रिटर्न लगाने से क्या होता है, वो रिटर्न कर देगा, वो हमारा बार बार लूप में ही नहीं घूमेगा। तो ऐसे करके हमने हमारे क्वेश्चन में जो हमारा
एक कोई भी टारगेट था उसका हमने हमारे एरे में एक पेयर ढूंढ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सारे पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा माहौल सेम रखते हैं, हमें टाइप वो ना करना पड़े ज़्यादा। यहाँ सेम है, टारगेट सेम है। यहाँ पे दो सेट बनाने पड़ेंगे, बताता हूँ क्यों सेट बनाने पड़ेंगे। वैसे ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेता, बट कोई बात नहीं, इसका नाम था प्रिंटेड। न्यू न्यू है सेट, ठीक है। अब इसका नाम मैं सेट सेट आके सीन रख देता हूँ। इस पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें सारे पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले वही चीज़ करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इंट वैल इज इक्वल टू एरे की सारी वैल्यूज हम वैल्यू में डाल देंगे, और इंट नीड टारगेट माइनस वैल्यू, ठीक है। सारी वैल्यू वो चेक करेगा उठा के। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग ये हमने सीन और प्रिंटेड दो क्यों बनाए सेट, क्योंकि एक प्रिंटेड होगा जो प्रिंट करेगा, और सीन यहाँ पे क्या करेगा, वो उठाएगा, चेक करेगा कि हमारी सेट में मौजूद है कि नहीं है। प्रिंटेड प्रिंट करेगा और सीन चेक करेगा। अभी दो दो बनाने का क्या रीज़न था, हम नहीं चाहते कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पेयर 1 और 5 है, हमने तो प्रिंट कर दिया तो हमारे एक और पेयर प्रिंट हो जाए 5 1, पेयर एक ही रहेगा यार, 1 1 5 या 5 1 रहेगा एक ही। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने ना दो बनाया कि प्रिंटेड चेक करेगा, हाँ भाई 1 5 अगर मैंने प्रिंट कर दिया है, 1 5 अगर मैं प्रिंट कर दिया है, तो अब मैं 5 1 प्रिंट ना करूँ, ठीक है। और हमारा जो सीन है वो एक तरीके से सेट है, वो हमारी वैल्यू स्टोर करेगा। तो इफ़ यहाँ पे लगाएंगे कि सीन डॉट कंटेन्स, सीन कंटेन क्या करता है, क्या क्या कंटेन करता है, नीड को, ठीक है, कंटेन करता है। और इसके बाहर यहाँ पर मैं ना सेट सॉरी सीन डॉट ऐड कर लेता हूँ वैल्यू को, कि वैल्यू तो ऐड होती ही रहेगी अगर इस कंडीशन से बाहर आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा इंट ए इज इक्वल टू मैथ, एक चीज़ नई चीज़ यूज़ करूँगा यहाँ पे, मिन वैल्यू कॉमा नीड, इंट बी मैक्स वैल्यू कॉमा नीड। यार हमने ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही किया, फॉर एग्जाम्पल मतलब 1 5 आया तो हमने करा हम छोटे को पहले रखेंगे, फिर हम बड़े को रखेंगे, ठीक है। हम अगर 1 5 या 5 1 हुआ तो हम छोटे को पहले प्रिंट कराएंगे, जिससे ऑर्डर सेम रहेगा। 1 5 और 5 1 को पकड़ पाएगा, छोटे को पहले प्रिंट कराएंगे, हमने मिन में डाल दिया वैल्यू और नीड में से पहली वैल्यू जो उसकी मिन होगी वो आ जाएगी, और दूसरे में हम मैक्स को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। हमने ये अपना सीन प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम लोग अपनी एक इफ़ कंडीशन और लगाते हैं प्रिंटेड के लिए, कि अगर वो प्रिंटेड में नहीं है, प्रिंटेड में नहीं है तो इस चेक के अंदर पास हो। हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे हम सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन करेंगे, और यहाँ पे हम ए और बी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। हमने ए को बी को प्रिंट कर लिया। हम यहाँ पे एक और वो बनाएंगे, ये भी वेरिएबल ही होगा, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, और वो रिजल्ट हमारा क्या करेगा, वो रिजल्ट में हमारी ए की वैल्यू ए प्लस हम बी को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट पास कर देंगे, ताकि अगर हमारे पास रिजल्ट में वो वैल्यू नहीं है तो इसके अंदर आए और इसके अंदर हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाए। रिजल्ट तो हम ऐसे ही प्रिंट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई गेस इतना आना चाहिए। तो हमने कर दिया, एक बार सेव करके देख लेते हैं, और हमारे यहाँ पे एक इसको ही मैथ पहले कॉपी कर लेते हैं। अब सारे पेयर आ जाने चाहिए, जैसे कि यहाँ मैं और पेयर भी डाल देता हूँ। 5 था ना हमारा, तो 2 3 0, तो अब सारे पेयर आ जाने चाहिए, ठीक है। 5 हमारा था फाइंड ऑल, फाइंड वन पेयर इसको नाम रखा है, इसको ऑल कर देता हूँ।
वन एरर आएगा। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के यहाँ पे हमने सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। कुछ एरर आए हैं, दो एरर आए हैं। पहला एरर प्रिंटेड का है। प्रिंटेड मैंने कहाँ पे लिखा? ओके, प्रिंटेड की मैंने स्पेलिंग कुछ गलत लिखी है या फिर मैंने क्या गलत किया प्रिंटेड में? यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ कि प्रिंटेड में ऐसे ही कर सकता है, जैसे सी में मैं डॉट ऐड करा ना, तो मुझे प्रिंटेड में भी डॉट ऐड ही लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई थी गलती। और अब हम इसको रन करके देखते हैं, अब नहीं होना चाहिए कोई एरर। आया, आया कुछ एरर आया। रिजल्ट, क्या गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पर? ये कह रहा है यार स्ट्रिंग टाइप कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। रिजल्ट प्रिंटेड, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने गलती करी। हमें एंड में स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, तो मैं इंटीजर क्यों सेट कर रखा है। ठीक है, अब हम नीचे यहाँ पे, नीचे हमने ऑल प्लेयर सेट कर रखा है। अब ठीक है, रन हो जाना चाहिए। हो गया, हो गया। तो यार देखो यार, अपने सारे पेयर प्रिंट हो गए हैं, 1 4 2 3 0 5 जितने भी होने चाहिए थे। पहला क्वेश्चन इसमें हमने ये किया कि हमने सारे पेयर फाइंड कर लिए। ठीक है, फाइंड वन पेयर, हमने एक पेयर फाइंड करना था, हमने निकाली। नीड की वैल्यू सेट के अंदर थी, नहीं तो ऐड हो गई यहाँ पे, और नीड हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ से वैल्यू और नीड दोनों हमारे आ गए। दूसरे में हमें सारे पेयर फाइंड करने थे, हमने इंट मैक्स मैथ डॉट मिनी और मैथ डॉट मैक्स लिए लगाया, ताकि हम एक ही पेयर में रखना चाहते हैं कि छोटा और बड़ा, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा पेयर में, कॉमा बीच में आ जाएगा। वही चीज़ करी यार, प्रिंट में डाला, प्रिंट में हमें रिजल्ट में प्रिंट कराना था और ऐड कर दिया। पहले वाली की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन आएगी। दूसरे वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगी और वह दो है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।